रात में ना आए, क्योंकि यहाँ पे रात जो है ना निकलना चाहिए। यहाँ से जाने, होल्ड ऑन, रिलैक्स, क्या कोई चीज है यहाँ पे? हमारी खोज आज ले आई हमें लाहौर के इलाके मुगलपुरा के उस तारीखी मकबरे में जो अली मर्दान खान के मकबरे के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मकबरा जो ना सिर्फ खस्ताकाल और मखदूश हालत में है, बल्कि एक आम शहरी के लिए मगरिब के बाद यहाँ जाना भी मना है। ये पुरस्कार मकबरा बरसा बरस से न जाने कितनी दास्तानें अपने सीने में दफन किए हुए है। इसके आसार से पता चलता है कि ये कभी शानदार मकबरा हुआ करता था। इस मकबरे की तारीखी हैसियत तो है ही, मगर उसके साथ साथ कुछ और वजूद भी हैं जो इस मकबरे को कुछ अलग करते हैं, और वो है यहाँ किसी अनजान मखलूक की मौजूदगी। लोगों का कहना है यहाँ जिन्नात का बसेरा है। रात तो रात यहाँ दिन में भी लोग आने से कतराते हैं। लोग इसके बारे में बात करते भी डरते दिखाई देते हैं। यहाँ के चौकीदार ने कैमरे में आने से इनकार कर दिया। कैमरा बंद कर, तेन पहना कैमरा बंद कर यार, बंद कर यार, तेन पहना। उसका मानना है कि यहाँ के बारे में अगर उसने कुछ बता दिया तो वो मखलूक उसको नहीं छोड़ेगी। ये मकबरा लाहौर के सबसे बुलंद तरीन मकाबिर में शामिल है। बरतानवी अहद में इसके इर्द गिर्द रेलवे की वर्कशॉप्स कायम की गई, जिसकी वजह से इसका मरकजी दरवाज़ा बंद करके इसको एक छोटी सी गली का रास्ता दिया गया, जो कि एक इंतहाई एक वहशतनाक किस्म का एक रास्ता है। इस मकबरे के बारे में बाद लोगों का कहना है कि यहाँ पे गैर मरई मखलूक़ात का बसेरा है, और यहाँ पे जो लोग मुजावर और यहाँ पे जो केयर टेकर वगैरह होते थे वो तकरीबन मगरिब से पहले तक यहाँ मौजूद होते थे। बाद अरसे तक यहाँ ख़वातीन दूध के प्याले ला के भरा करती थी, जिनको कहा जाता था कि यहाँ जिन्नात आके उन दूध को पीते हैं। इन्हीं गैर मामूली वजूहात के सबब अनदेखा वजूद की टीम जा पहुंची अली मर्दान के मकबरे पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनदेखा वजूद और मैं हूं मुशारिफ फारूकी। आज अनदेखा वजूद की टीम एक ऐसे मकबरे पे है जो कि ना कि खस्ता हाल और मखदूश है, बल्कि यहाँ से लोग गुजरते हुए भी डरते हैं। क्यों जमील? बिल्कुल ऐसे ही है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये वो मकबरा है जहां मगरिब होने के बाद कोई भी इंसान इसके करीब से भी गुजरने की कोशिश नहीं करता। उनका ये ख्याल है कि शायद ये जो रास्ता है, आपको रास्ते के बारे में भी थोड़ा बताते चलें कि ये रास्ता था नहीं, इसको बनाया गया है। इस रास्ते के बीच में एक मज़ार आता है, उस मज़ार के बाद अली मर्दान का वो मकबरा आता है, जहाँ पर अब कुछ देर बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे और देखेंगे कि अनदेखा वजूद की ये टीम वहाँ पर क्या देखती है। और हम लोग आपको रास्ता दिखाते हैं जहाँ पे ना तो रात को जाने की, मगरिब के बाद और इशा के बाद जाने की इजाज़त है। आइए वो देखते हैं। चलें जमील, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें। अनदेखा वजूद की टीम आज शायद कुछ देखने में और कुछ ढूंढने में कामयाब हो सके। वैसे तो लोगों ने यहाँ पर जिस तरह का यहाँ पर मंजर है देखने में तो यही लग रहा है कि शायद वाकई अंदर कुछ होगा, लेकिन जो बातें बनी हैं उनको भी हमने एक्सपोज करना है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आते और जो आते रहे हैं। हमने क्योंकि अपने प्रोग्राम में कुछ ये भी बताना है कि जो यहाँ पर लोग जिन कयास राइयों को जहन में रखते हुए आते थे और यहाँ पर दिए जलाते थे और यहाँ पर दूध रखते थे सांपों के लिए, हम कोशिश करते हैं वो सांप भी ढूंढें और वो चीज़ें भी ढूंढें। मकसद बिल्कुल जमीन देखें, लोगों को बहुत सी कहानियाँ मंसूब की जाती है हर एक एरिया पे जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बुलाया गया है, अब देखते हैं कि वाकई यहाँ पे वो अनदेखा वजूद है भी या नहीं। अगर हम लोग जमील इसके एरिया की बात करते हैं, ये कोई 1 किलोमीटर का एरिया है। अगर मेरा कैमरामैन पीछे मुड़ के दिखाएगा और ये ऊपर वाला एरिया ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। पूरा इसको ब्लॉक किया हुआ है
थोड़ा जल्दी चलते हैं, अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि हमें यहाँ आने से पहले बहुत से लोगों ने डराया भी कि आप लोगों को नहीं अंदर जाना चाहिए इस तरह, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपके कैमरे वहाँ पर जाके बंद हो जाएंगे। पहले भी बड़े लोगों ने ये कोशिश की है, लेकिन उनके कैमरे, उनकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अनदेखा वजूद की टीम आज देखती है कि यहाँ पर कुछ नज़र आता है या नहीं। जी, हम लोग उस लोकेशन पे आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे बहुत ही अजीज़ और मोहतरम पीर सैफुर रहमान, जो हमेशा हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं और आज इस मकबरे में मौजूद हैं। पीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। तो सर, एक अली मर्दान का मकबरा है, ठीक है, और यहाँ से बहुत सी शिकायतें लोगों से आई हैं और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो देखते हैं साइंस के थ्रू भी, बाकी चीज़ों के थ्रू भी, कि आया यहाँ पे कुछ है भी या नहीं। तो बाकी इस तरह की जगहों पे जहाँ पे वीरानियत हो, जहाँ पे लोगों को आने ना दिया हो शाम के बाद, मगरिब के बाद, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब कि मगरिब के बाद लोगों को क्यों मना किया जाता है? कुछ ऐसी जगहों से जो बुज़ुर्गों से भी हमने सुना है कि जी उस एरिया में ना जाएं, इस एरिया में नहीं। यहाँ पे भी ये था कि बच्चों को वहाँ पे पिछले वाली जो उसका एरिया है वहाँ से मना करते थे। तो सर, ये क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को कहा कि आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ इंसान नहीं रहते। उन्होंने पूछा हम कहाँ ठहरें? आपने फरमाया कि इंसानों के अंदर ना रहें, उनको तकलीफ़ ना दें, ऐसी जगह पर जाकर रहें जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ वो नहीं रहते। गोया कि पहाड़ों पर जाकर रहें, जंगलात में रहें। और फिर जो कब्रिस्तान होता है ये भी वीरान होता है। मकबरा उससे ही कहते हैं जहाँ किसी की कब्र हो, कब्र का मैना मकबरा ही कहा जाता है। तो ये भी एक कब्र है, वीरान जगह है, यहाँ पर भी एक वीरानियत छाई हुई है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो पुराने दौर से, आज से पता नहीं कितने 100 साल पहले का ये बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कोई आता नहीं है। तो लिहाजा जब यहाँ कोई भी नहीं आएगा तो जिन्नात ने तो डेरे यहाँ पर लगाने हैं। जब वो यहाँ पर रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, जब फिर ऊपर से कोई इंसान आएगा, क्योंकि कुरान कहता है ना, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, कि ये तुम्हें नज़र नहीं आते, तुम इनको देख नहीं सकते। इनके बहुत सारे कबीले हैं। जब हम इनको देख नहीं सकते, वो यहाँ पर ठहर रहे हैं, पता नहीं उधर बैठी हैं या इधर बैठी हैं, उधर हैं या जहाँ भी हैं। तो जब इंसान आते हैं, कभी कभार किसी ने कोई आना है, जब वो आते हैं, एंटर होती हैं, तो उनके ऊपर पाँव आ गया या उनके को तकलीफ़ हुई, कोई ऐसा उनको महसूस हुआ, तो क्योंकि अकल कुल तो इंसान है, इंसान के पास अकल है, इतनी अकल तो और किसी के पास है नहीं है, वो साइड पे हो जाएं या कोई ऐसा कर लें, तो वो फिर देखते हैं कि इसने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है, उसके मद्दे मुकाबले वो फिर उसे वो तकलीफ़ देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा पीर साहब कि इस जगह के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ पर लोग आते थे और दूध रख कर जाते थे प्यालों में, और उनका ये मानना था कि यहाँ पर जिन्नात जो हैं वो सांप की शक्ल में आते हैं और वो दूध पीते हैं। क्या ऐसा, इसमें कुछ सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को शक्लें चेंज करने के इख्तियारात दिया हुआ है। वो अपनी शक्ल को चेंज कर सकते हैं, जानवर, इंसान और परिंदे इनकी शक्लों में आ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं बना सकते, बाकी हर आदमी की तकरीबन वो शक्ल बना सकते हैं। सांपों की शक्ल में, रवायात में आता है कि सांपों की शक्ल में कुछ ज़्यादा ही जिन्नात होते हैं। तो फिर कुछ लोग, क्योंकि सूरह जिन के अंदर है कि जब जिन्नात से मदद ली जाती है तो वो मदद भी करते हैं, तो फिर वो खुश होती हैं, देखो अपने रब को छोड़कर ये हमारे पीछे आ गए हैं, हमसे मदद ले रहे हैं। तो फिर इसलिए वो कुछ लोगों की मदद इसलिए भी करते हैं कि ताकि ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह का रास्ता छोड़ दें और हमारे पीछे लग जाएं। तो इसलिए लोग फिर वो दूध लेकर, कभी कोई चीज़ लेकर उनको खुश करने के लिए आती हैं ताकि हमारा काम हो। तो वो जब आते हैं तो वो उनके लिए रखते हैं, तो वो जिन्नात पीते भी हैं और उनके काम भी करते हैं। यहाँ पे रात जो है ना